बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा क्लास 4 जनरल साइंस का जो टॉपिक है वो है इकोसिस्टम। चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम है इकोसिस्टम। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, फूड चेन वगैरह। इस चैप्टर में हम लोग सारा स्टडी करेंगे। कुछ क्वेश्चन हैं। आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स अफेक्टेड बाय नॉन लिविंग थिंग्स? तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ये नॉन लिविंग थिंग्स से अफेक्ट होते हैं, तो यस होते हैं। तो मज़ीद आगे जाके चैप्टर में स्टडी करेंगे। आर द सीड्स लिविंग थिंग? जो सीड्स हैं, जो बीज होते हैं वो लिविंग थिंग होते हैं? यस होते हैं। इन्हीं से तो फिर प्लांट्स ग्रो करते हैं। वाई आर द हैबिटेट लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हैबिटेट हैं, जो मस्कन हैं, वो एक दूसरे से डिफरेंट क्यों होते हैं? तो ये भी हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। अगर हम लोग अपने इर्द गिर्द देखें तो लिविंग और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। तो ये जो सारी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हैं ये हमारे इर्द गिर्द होती हैं। क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट बोलते हैं। ठीक है। जो हमारा इन्वायरमेंट है वो कंसिस्ट होता है लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स पे। तो ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। और जो हर लिविंग थिंग है वो अपने पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रह रही होती है। जैसे फ़िश है, मछलियाँ, वो पानी में रहती हैं। जैसा फ़िश है, मछलियाँ, वो पानी में रहती हैं। टाइगर्स हैं वो जंगलात में रहते हैं। जो ह्यूमन बींग्स हैं वो विलेज और सिटीज़ में रहते हैं। बर्ड्स जो हैं वो नेस्ट वगैरह में रहते हैं, मतलब घोंसले बना के दरख्तों में। और जो चींटियाँ हैं वो कॉलोनीज बना के रहती हैं अंडरग्राउंड में, ज़मीन के नीचे। आगे आप लोगों से पूछ रहा है कि आप बता सकते हैं कि हर जो जानवर है उसका पर्टिकुलर इन्वायरमेंट कौन सा है। आगे जो एक्टिविटी करवाई हुई है, मैच द एनिमल्स विद देयर प्लेसेस ऑफ लिविंग्स। तो फिश कहाँ रहती है? वाटर में। आड़ कहाँ रहती है? अंडरग्राउंड। ठीक है। और ये पैरट कहाँ रहता है? नेस्ट में। तो अब हम लोग कर लेते हैं रीडिंग। इफ़ वी लुक अराउंड वी सी वैरायटी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हम लोग जानदारों की और बेजान चीज़ों की वैरायटी देखते हैं हमारे इर्द गिर्द। ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड अस कॉल्ड आवर इन्वायरमेंट। जो हमारे इर्द गिर्द जानदार चीज़ें और बेजान चीज़ें हैं वो ये हमारा माहौल बनाती हैं। इन्वायरमेंट कहते हैं इसे। द इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। जो हमारा माहौल होता है ये लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट पे मुश्तमिल होता है। बोथ दीज कंपोनेंट्स इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो ये दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। एवरी लिविंग थिंग्स लिव्स इन ए पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। जो हर जानदार चीज़ है वो अपने ख़ास माहौल में रहती है। फ़िश लिव इन वाटर। मछलियाँ पानी में रहती हैं। टाइगर्स लिव इन फॉरेस्ट। चीते जो है जंगलात में रहते हैं। वेयर एज ह्यूमन बींग्स लिव इन विलेजेस एंड सिटीज़। जो ह्यूमन बींग्स हैं ये गाँव में रहते हैं, शहरों में रहते हैं। द बर्ड्स मेक नेस्ट ऑन द ट्रीज। जो परिंदे हैं वो दरख्तों पे घोंसले बनाते हैं। एंड द आंट्स लिव्स अंडरग्राउंड इन कॉलोनीज। जो चींटियाँ हैं वो अंडरग्राउंड मतलब ज़मीन के नीचे अपनी कॉलोनीज बनाती हैं। डू यू नो अदर एनिमल्स डैट लिव इन पर्टिकुलर इन्वायरमेंट? तो आप जानते हैं जो दूसरे जानवर हैं उनके ख़ास इन्वायरमेंट कौन कौन सा है? तो आगे दूसरी एक्टिविटी है, तो ये मैंने पहले करवा दी है कि फ़िश का इन्वायरमेंट है वो पॉन्ड है, मतलब वो पानी में रहती है। आंट जो है वो अंडरग्राउंड रहती है और जो पैरट है ये नेस्ट में रहता है। आगे है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम है क्या? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी आप लोगों ने अच्छे से डिफाइन भी कर लेनी है और इसकी एग्जांपल भी कर लेनी है। जो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी इन्वायरमेंट के वो इकोसिस्टम बनाते हैं। ठीक है। जो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं इन्वायरमेंट के वो इकोसिस्टम बनाते हैं। तो हमारी जो अर्थ है उस पर वेरियस टाइप ऑफ इकोसिस्टम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट है, ग्रास लैंड है, ओशन है, रिवर है, पोन्ड्स है, स्नोई एरिया, डेजर्ट है, सहरा है, जंगलात है, दरिया है, समुंदर है। तो ये सारे क्या हैं? ये इकोसिस्टम है। द लिविंग एंड द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एनी इन्वायरमेंट मेक द इकोसिस्टम। किसी भी इन्वायरमेंट में जो लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है वो इकोसिस्टम बनाते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स आर फाउंड ऑन आवर अर्थ। हमारी ज़मीन पे काफ़ी टाइप के इकोसिस्टम पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट है, ग्रास लैंड्स है, ओशंस है, रिवर्स है, पोन्ड्स है, स्नोई एरिया एंड डेजर्ट है। तो आगे इन्फॉर्मेशन है। जो वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट डेजर्ट है उसे सहारा बोलते हैं। ये अफ्रीका में पाया जाता है। द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज सहारा विच इज़ लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट अफ्रीका। तो वो अफ्रीका में पाया जाता है और लार्जेस्ट डेजर्ट है सहारा। और जो पाकिस्तान में जो मियांवाली और भक्कर में जो सहरा पाया जाता है उसे थल बोलते हैं। पंजाब के जो साउथर्न पार्ट में पाया जाता है जनूबी पंजाब में उन्हें क्या बोलते हैं? चोलिस्तान बोलते हैं। द डेजर्ट लोकेटेड इन मियांवाली एंड भक्कर इन पाकिस्तान इज कॉल्ड थल एंड द डेजर्ट लोकेटेड इन साउथर्न एरिया ऑफ द पंजाब इज कॉल्ड चोलिस्तान। तो ये जो है चोलिस्तान पाया जाता है पंजाब के जनूबी हिस्से में। तो जनूबी पंजाब में कौन सा सहरा है? चोलिस्तान। मियांवाली और भक्कर वाली साइड पे थल है।
सहरा सिंध में पाया जाता है उसे थर बोलते हैं। द डेजर्ट लोकेटेड इन द सिंध इज कॉल्ड थर। जो सिंध में सहरा पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? थर बोलते हैं। ये देखिए डिफरेंट इकोसिस्टम दिखाए गए हैं। ये स्नोई रीजन है, ये ग्रास लैंड है, ये डेजर्ट है, पॉन्ड है, ओशन है, फॉरेस्ट है। तो ये वेरियस टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम है। पॉइंट टू पॉइंट मतलब थोड़ा सा उन लोगों ने हमसे पूछा हुआ है। इन द डेजर्ट द डेज आर एक्सट्रीमली हॉट एंड नाइट्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड। वाई? जो सहराएँ हैं उसमें जो दिन है बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और जो रातें हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। क्यों होती है? तो ये हम लोग देखते हैं। तो जो सहरा है उसमें दिन जो है काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, जो रातें होती हैं वो ठंडी होती हैं। तो ऐसा क्यों है? तो इसमें तो जो एक तो वाटर की कमी होती है और ह्यूमिडिटी की कमी होती है, जिसकी वजह से जो हीट है वो रहती है। तो इसमें कोई बादल उनको कवर नहीं कर रहा होता। जो सनलाइट होती है वो लैंड को हीट कर रही होती है दिन टाइम। लेकिन रात को ऐसा नहीं होता। रात को जो हीट है वो निकल जाती है स्पेस की तरफ, जो हीट होती है, और जो सैंड है वो भी एब्जॉर्ब कर रही होती है और जो हीट है वो क्विकली लूज़ भी कर रही होती है, तेज़ी से लूज़ कर रही होती है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर चेंज होते हैं वो एक्सट्रीम टेम्परेचर चेंज हो रहे होते हैं। तो डेजर्ट्स हैव हॉट डेज एंड कूल नाइट्स। डेजर्ट है ये हॉट डेज और कूल नाइट्स रखते हैं, गर्म दिन रखते हैं और रातें ठंडी रखते हैं, बिकॉज दे लेक वाटर एंड ह्यूमिडिटी। तो इनमें वाटर की कमी होती है और नमी की कमी होती है टू रिटेन हीट, इस वजह से ये हीट रखते हैं डे टाइम। विद नो क्लाउड कवर सनलाइट हीट्स आर लैंड क्विकली ड्यूरिंग द डे। तो बादलों का साया नहीं होता, जिसकी वजह से जो सनलाइट है वो ज़मीन पर डायरेक्ट पड़ रही होती है डे टाइम। लेकिन रात को ऐसा नहीं होता। बट एट नाइट हीट एस्केप्स रैपिडली इनटू स्पेस। जो रात को जो हीट है वो स्पेस में चली जाती है, मतलब खला में चली जाती है, उसकी तरफ मूव करना शुरू कर देती है। सैंड आल्सो एब्जॉर्ब एंड लूजेस हीट क्विकली। जब रेत जो है वो हीट को एब्जॉर्ब भी कर रही होती है और उसको निकाल भी रही होती है तेज़ी से। इसकी वजह से जो है वो टेम्परेचर में एक्सट्रीमली चेंज हो रहा होता है, काजिंग एक्सट्रीम टेम्परेचर चेंजेस। इन चीज़ों की वजह से जो है वो टेम्परेचर में एक्सट्रीम चेंज हो रहा होता है कि रातें जो होती हैं वो ठंडी होती हैं और जो दिन होते हैं वो गर्म होते हैं सहरा में। आगे छोटी सी एक्टिविटी करवाई हुई है। कुछ लिविंग थिंग्स के नेम्स दिए हुए हैं और उनके इकोसिस्टम के नेम दिए हुए हैं। तो हम लोगों ने उन्हें प्रॉपर प्लेस करना है कि वो किस इकोसिस्टम में आता है। तो ये मैंने ऐसे लिख दिए हैं जिस तरह उनका पहला जो वर्ड है उसके हिसाब से मैंने लिख दिए हैं। मतलब जी से ग्रासलैंड है, एफ से फॉरेस्ट है, पी से पॉन्ड है, डी से डेजर्ट है और स्नो एस से स्नो है। तो जो ग्रास है ये ग्रासलैंड में आ जाता है, जो ग्रास है ये ग्रासलैंड में आ जाता है। प्लांट जो है ये फॉरेस्ट में आ जाते हैं। लोटस ये पॉन्ड में आ जाता है। थिक श्रब्स जो है ये फॉरेस्ट में आ जाते हैं, ये वैसे पॉन्ड में भी आ जाते हैं। स्नेक जो है ये डेजर्ट में आ जाता है। पेंगुइन स्नो में आ जाता है। पोलर बियर भी स्नो में आ जाता है। कैमल डेजर्ट में आ जाता है। लायन फॉरेस्ट में, टाइगर भी फॉरेस्ट में, एलिफेंट भी फॉरेस्ट में। जो डियर है ये ग्रासलैंड में आ जाता है। फिश जो है ये और फ्रॉग ये दोनों पॉन्ड में आ जाते हैं। एंटीलोप भी ये ग्रास में। शीप और गोट भी ये भी ग्रासलैंड में आ जाते हैं। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।